क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। मोक्ष मार्ग के नेता के रूप में तीर्थंकर तीर्थ के कर्ता होते हैं और उनके निमित्त से असंख्य जीवों का कल्याण होता है। किंतु कल्याण करने की इच्छुक जो जीव होता है वही कल्याण कर पाता है। प्रभु सामने विराजमान है, किंतु कल्याण उनके निमित्त से होता है। कल्याण करने की भावना, उत्कंठा अपने भीतर यदि नहीं है तो कल्याण नहीं कर पाते हैं। उनका कल्याण हो चुका है। उनकी आराधना करने से हम लोगों का कल्याण हो सकता है। बहुत पुराना प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ कि तीर्थंकर जो होते हैं वे दीक्षा के पूर्व उनका जीवन सबको ज्ञात है। वैभव के साथ ही उनका जीवन व्यतीत होता है और उनका अकाल मरण नहीं होता। अवधि ज्ञान, अनुगामी अवधि ज्ञान लेकर के ही आते हैं। क्षायिक सम्यक उनके पास है और वैराग्य उन्हें हो जाता है। अब वैराग्य होने के उपरांत भवने वनेवा, चाहे वह भवन में रहे चाहे वन में रहे, इसमें कोई बाधा तो है नहीं। सामायिक पाठ में बोलते हैं दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे योगे वियोगे भवने वनेवा निराकृता शेष ममत्व बुद्धे समम मनो मेस्तु सदापि नाथ। ये पंक्ति पढ़ते हैं। अब मन में ये विचार उत्पन्न होता है, निश्चित रूप से उसी भव से उन्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी और निर्वाण का लाभ होगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं। तो ऐसी स्थिति में चाहे भवन हो चाहे वन हो, उसमें भेद तो है नहीं। किंतु वैराग्य जब उत्पन्न होता है, वह कहाँ पर उत्पन्न हुआ? उन्हें भवन में ही उत्पन्न हुआ है ना। जब भवन में ही वैराग्य उत्पन्न हुआ तो वैभव के प्रति लालसा तो रही नहीं। फिर उसी भवन में रह करके आत्म साधना करने में बाधा क्या है? बाहर क्यों निकलते हैं वो? बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है सामने। लेकिन गुरुदेव भी ये कहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से केवल ज्ञान होगा साधना के माध्यम से, किंतु साधना करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र की बड़ी आवश्यकता है। प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे वो सामान्य कोई भी साधक क्यों न हो, उपयुक्त स्थान के बिना मन संतुलित रह नहीं सकता। मन को केंद्रित करने के लिए, मन को संयत बनाने के लिए जो उपयुक्त क्षेत्र है उसका आलंबन लिया जाता है। इसलिए भवन से वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि भवन के संस्कार भी तो रह सकते हैं। वहीं बैठे बैठे
जैसे समोसन में भी बैठे बैठे किसी को वैराग्य हो जाता है और दीक्षित भी हो जाता है, किंतु यहाँ पर रह करके काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया है, दीर्घ काल व्यतीत किया है वैभव के बीच में, उसके संस्कार समाप्त करने के लिए प्रारंभिक अर्थात प्राथमिक भूमिका में आवश्यक है, इसलिए वन की ओर वो विहार करते हैं। जबकि वन में जाने के उपरांत इससे भी भयानक स्थिति उनकी बन सकती है, ये बात अलग है, किंतु शुरुआत में मन को संयत बनाने के लिए, राग से ऊपर उठने के लिए उस क्षेत्र का परित्याग करना भी उतना ही आवश्यक सिद्ध होता है। प्राकृतिक वातावरण में रह करके बहुत जल्दी हम अपने मन को लगा सकते हैं, बल्कि लगाना क्या, अनायास ही ध्यान लग सकता है। पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, वहाँ पर जाने के उपरांत ऑटोमेटिक तनाव से हम मुक्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से कोई तनाव के लिए प्रसंग बनता ही नहीं। पशु पक्षी आदि हैं, पशु पक्षी आदि हैं, विचरण कर रहे हैं, सामने बैठे हैं, उनको लेकर के कोई भी मन में विकलता नहीं आती, मन में कोई कालुष्य भाव उत्पन्न नहीं होता, किंतु साधर्मी के बीच में एक क्षण निकालना भी कठिन हो जाता है, और उसमें भी परिचित व्यक्ति के बीच में रह करके तो बहुत ओम शांति हो जाती, पक्की बात है। मन लगता नहीं, मन वहीं जाता है, सामने बैठा है, आकर्षण। गिरनार की बात है, पहाड़ पर पहुंचे हैं संग सहित आचार्य महाराज, वहाँ पर 2-5 मिनट के लिए बैठे हैं एक चट्टान पर, और वहाँ पर पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ रहा है। उनका कहना था कि देखो, यह कलरव आपके लिए डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके साथ आपका कोई भी संबंध ही नहीं है, और जहाँ पर संबंध है वहीं पर आपको व्यवधान उपस्थित होता है। तो संबंध रखने के लिए कहा किसने? पहला संबंध करो, फिर बाद में तोड़ो। तोड़ने के लिए मेहनत करो, हाँ, और टूट भी जाए तो भी संस्कार बने रहते हैं, जिसको वासना काल बोलते हैं। तो इसलिए बार बार गुरुदेव का यही कहना रहता है कि किसी भी प्रकार से मन से, वचन से, काय से, चेतना चेतन जो बहिर्भूत वस्तु हैं, उनके साथ कोई भी संबंध जोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए एक हाइकू उन्होंने दिया है, जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, हाँ, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अब ये हाइकू अपने पास ही है, अपने जेब में ही है वो, इसके बाद भी उसका उपयोग समय पर हम नहीं कर पाते। आपने कहा कि उपदेश दे करके सूत्रों के माध्यम से अपने जीवन को कृतार्थ कराइए, ये भाव रखा है। और हम ये पूछना चाहते हैं, आचार्य महाराज ने जो दिया है वह न कोई दे सकता है न दे रहा है। हाँ, नहीं दे नहीं रहे, दोहरा रहे हैं, हम बार बार दोहराते हैं इस विषय। उसके बिना हमें आनंद आने वाला नहीं है। मैं को भूलना है, मैं को भूलो, मैदान में आ जाओ, ये कहते हैं गुरुदेव। मैं को
मैं का त्याग करो, मैं का विमोचन होना चाहिए। मैं का कभी प्रयोग करता, कभी हम का प्रयोग करता, हमने कहा है, हमने किया है, हमने दिया है। ये जो हम ये ठीक नहीं। उन्होंने दिया है, एक न हम अपने तरफ से हाइकू बना पा रहे हैं, न कोई दोहा लिख पा रहे हैं, न कोई छंद लिख पा रहे हैं, फिर भी स्वच्छंद होकर के ये कह दें कि मैंने दिया है, गलत बात है ये। कह नहीं रहे, कहने का भाव आ सकता है ना, वो भाव किसी को दिखाई थोड़ी देता है। सामने वाला सुन रहा है, प्रवचन सुन रहा है, मान लो मंत्र मुग्ध होकर के सुन रहा है, और बीच बीच में वह तालियों के माध्यम से भी अपने भावों को व्यक्त कर रहा है। उन तालियों के गड़गड़ाहट से भीतर यदि मान लो वक्ता के मन में तरंग उत्पन्न होने लग जाए तो इसी को तो तोड़ना है। हाँ, ये तरंग ही व्यवधान उपस्थित करता है। रंग, तरंग, अंतरंग, ये तीन चीजें हैं, और बहिरंग अलग है। तो बहिरंग से भीतर आना है, और आत्मा में प्रविष्ट होकर के जो साधना करता है उसकी आंतरिक साधना मानी जाती है, और ये मोक्ष मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण साधना मानी जाती है। शारीरिक दृष्टि से जो साधना की जाती है वह अपने शक्ति के अनुरूप ही उस साधना को हम कर सकते हैं, बहिरंग तप आदि। किंतु बहिरंग तप का प्रयोजन भी अंतरंग तप के विकास के लिए किया जाता है, यह प्रयोजन माना है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं दे रहा हूं, ये पुनः संबंध हो गया ना दूसरे के साथ। इसलिए जुड़ो न जोड़ो, किसी से जुड़ना नहीं, न किसी को जोड़ना। और अज्ञान दशा में जोड़ा है तो छोड़ो, जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो उसको। आज्ञा प्रदान कर रहे हैं आचार्य महाराज, उपदेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उपदेश को हम मानते नहीं, आज्ञा देने की आवश्यकता पड़ती है। जोड़ा छोड़ो, उसमें मुस्कान नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखो। छोड़ो, हाँ, आज्ञा है। और जोड़ो तो, क्योंकि जोड़ने की आदत है तो कोई बाधा नहीं, जोड़ो, किंतु बेजोड़ जोड़ना चाहिए। कौन बेजोड़ है मैं बता दो, कोई नहीं है। गुरु है, उनको जोड़ेंगे, उनको हृदय में स्थापित करेंगे। क्योंकि गुरु बोलते किसको, को गुरु अधिगत तत्व, ऐसा कहा है। जिन्होंने तत्व को प्राप्त कर लिया है, जान लिया है, उसका नाम गुरु है। को गुरु अधिगत तत्व है। तो इसलिए हम उन्हीं के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, और उनकी आज्ञा है। देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए थोड़ा बहुत यदि मान लो समय है और सामने व्यक्ति आया है और शरण लेने के लिए आया है, मुमुक्षु है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, आत्मिक सुख को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के आया है, तो उसके लिए समय दिया जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। और समय देने का अर्थ और कुछ नहीं, समय का अर्थ आगम होता है, और आगम के माध्यम से उसको थोड़ा समय दे दो। थोड़ा देना है, ज्यादा नहीं। ज्यादा तो स्वयं के लिए। मान लो खेती करते हैं किसान लोग, मान लो स्वयं नहीं करते हैं, दूसरे के लिए दिया है, तो उसमें 1/4 उसके लिए और 3 हिस्सा अपने लिए। तो वही हिसाब किताब यहाँ पर भी चलता है।
थोड़ा 54 दे दिए, बाकी 75 अपने। तो पक्की बात है, क्योंकि कहा भी है जम सक, ऐसा कहा, स्वयं के लिए नहीं कहा जम सक है, किंतु दूसरे के कल्याण के लिए जितना शक्य है उसका अनुष्ठान हम कर सकते हैं, उसको धर्म की ओर अग्रसर कर सकते हैं, वह चाहे तब की बात है। भीतर की यदि इच्छा नहीं है, स्वहितम उपलिप्सो, अपना हित चाहता है तो उसके लिए दिया जाएगा, वरना नहीं। तो इसीलिए मैं दे नहीं रहा हूं, जो दिया है, दिया दे दिया है, तो उसको उसी प्रकाश में कोई बैठना चाहता है तो बैठे। सामूहिक स्वाध्याय चल रहा है, यही एक धारणा बना लेनी चाहिए। मान लो हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, ऐसा नहीं। हम पढ़ा नहीं रहे हैं किसी को, हम सामूहिक पढ़ रहे हैं। अकेले पढ़ते थे, 10 व्यक्ति आ गए मान लो तो ठीक है, सामूहिक भोजन कर रहे हैं। पहले भोजन अकेले कर रहे थे और 2 व्यक्ति आ गए मान लो, आइए बैठिए, इसी में से बांट करके ले लो। तो वही स्थिति, मैं दे नहीं रहा हूं, इस प्रकार की धारणा को हमें समाप्त करना है। क्या देना है, हमने तो लिया नहीं अभी तक और देने के लिए बैठ गए। एक बार कहा था, किसी ने नमोस्तु कर दी तो आशीर्वाद, हाथ उठ गया तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारा कल्याण हो गया है? अभी तो तुम दीक्षित हुए हो, तुम्हारा कल्याण हो गया, दूसरे के कल्याण के लिए है? धर्म वृद्धि रास्तों, वृद्धि हो गई धर्म की तुम्हारी अंदर। व्यवहार का निषेध नहीं, किंतु बार बार उनका दृष्टिकोण ये रहता है कि व्यवहार से श्रमण को ऊपर उठना चाहिए। समय पर व्यवहार करें, उसका निषेध नहीं, किंतु रात दिन उसी में उलझ गए मान लो, वो ठीक नहीं। धर्म वृद्धि अस्तु ऐसा कहा है कि वृद्धि अपने भीतर होनी चाहिए, तो अपने आप सामने वाले का भी विकास होता है, यह तय है। प्रभाव पड़ता है क्या नहीं, मात्र शब्दों का ही प्रभाव थोड़ी पड़ता है, दिगंबरत्व का प्रभाव नहीं है क्या? हाँ, थोवन जी का प्रसंग और सुना देते हैं, यदि सुन लिया हो तो फिर सुन लो। उसी को मैं दोहराता रहता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। आचार्य महाराज बहुत अस्वस्थ हो चुके थे। कब? 87 है थोवन जी, और उस समय आरिका संघ भी चातुर्मास, हाँ, गुरुदेव के सानिध्य में ही उनका भी हो रहा था। और आचार्य महाराज बैठे हैं, पहचानना कठिन हो गया था, ऐसी स्थिति बन गई थी शरीर की, काफी शरीर कृश हो चुका था। इसके उपरांत भी वो बैठे हैं और किसी महाराज ने ही जिज्ञासा रखी कि महाराज कोई मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता है तो उसको प्रेरित करना चाहिए कि नहीं? आप सुन रहे हैं? प्रेरित करना चाहिए कि नहीं? तो 1 सेकंड वो मौन रहे और उन्होंने ये कहा, प्रेरणा देने की कोई आवश्यकता नहीं। बात समझ में नहीं आ रही है, आ जाएगी। उन्होंने कहा प्रेरणा की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है, सामने दिगंबरत्व है और कौन सी प्रेरणा देना चाहो। जिनलिंग को जिन्होंने अंगीकार किया है और निरंतर साधना में रत हैं, फिर
वो किसको प्रेरित करें कि अपने आप अंत प्रेरणा होनी चाहिए। उनके चरणों में जाने के उपरांत घर जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और बोलते भी आप लोग घर जाने की इच्छा नहीं होते, ऐसा बोलते हैं। हाँ। जब पास में आ जाते नहीं है तो घर जाने की इच्छा होती है। तो घर जाने की इच्छा भेज कौन रहा है आपको? आपको न बुलाया है न वो भेज रहे हैं। आप स्वयं ही आए हैं, वहां से हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए यहाँ पर आए हो, तो बिना प्रेरणा के आए क्या? नहीं है? हेलो हेलो के द्वारा आपको बुलाया है क्या? कॉल किया क्या? नहीं। आए हैं, फिर आने के उपरांत शांति से दर्शन कर लो, प्रेरणा मिल जाएगी। उनका ये भाव था। मैं वही बैठा था तो हमने सोचा तो हमें तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। हम क्या, जो बोल रहे हैं वही उत्तर मेरे लिए भी मिलने वाला है, तय है। इसलिए शांति से सुनो जी, मैं सार है। हाँ, प्रत्येक के लिए वही उत्तर मिलेगा और क्या, अलग उत्तर थोड़ी है। एक मान लो गणित दे दिया करने के लिए, उसकी प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया में थोड़े बहुत अंतर भी आ सकता है, लेकिन उत्तर तो एक ही निकलता है, अंतर तो नहीं आएगा ना। तो इसलिए हमने सोच लिया कि देखो आचार्य महाराज 1 सेकंड में उत्तर दे देते हैं और हमें घंटों उत्तर देना पड़ रहा है। तो इसलिए अपने को जोड़ना नहीं। अज्ञान दशा में यदि जोड़ा है तो उसका विसर्जन की बात करो, आप जोड़ने की बात मत करो। और पर वस्तु को ही जोड़ा जाता है, आत्मा को जोड़ा नहीं जाता। आत्मा में स्थित होकर के आत्मा की साधना की जाती है। इसलिए शुभम शरीरम दिव्यांश्च विषयान अभिवांछति उत्पन्न आत्ममतिर्देहे तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम अभिवांछति। जो तत्वज्ञानी होता है वह सुंदर सुंदर शरीर को और विषयों को नहीं चाहता। कौन चाहता है? उत्पन्न आत्ममतिर देहे, शरीर में आत्मा की बुद्धि जिसे उत्पन्न हुई है वही चाहता है शरीर को और पंचेंद्रिय के विषयों को। किंतु तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम अभिवांछति, वह उससे मुक्त होना चाहता है। और मुक्त होने के लिए ही बहिरंग परिग्रहों का विमोचन किया। और अंतरंग परिग्रह जो बैठे हैं सत्तागत कर्म, उनको दग्ध करने के लिए निरंतर वह तत्पर हैं। उनको समाप्त करना है। 9 कर्म समाप्त करने की आवश्यकता नहीं। समय पर आयु यदि समाप्त हो जाता है तो वह शरीर छूट जाता है, छोड़ा नहीं जा रहा है, छूट जाता है वो। और छूट जाता है तो उसकी अंत्येष्टि होती है। किंतु गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि मोह कर्म की अंत्येष्टि होनी चाहिए। उसकी दाह संस्कार उसका होना चाहिए। और अतीत अनंत काल से वह मोहनी कर्म आत्मा के साथ उसका संबंध हुआ है, हुआ नहीं है। और उसको समाप्त करने के लिए तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम अभिवांछति, जो तत्व का स्वरूप जानता है, आत्मा का स्वरूप भी जानता है और आत्म तत्व से भिन्न पृथकभूत जो अन्य पदार्थ है उनके स्वरूप को भी जान लिया है, वे ही तत्व ज्ञानी माने जाते हैं। वे कभी भी पर वस्तु के प्रति ममत्व भाव रख ही नहीं सकते, क्योंकि वह मेरा है ही नहीं। जब मेरा नहीं तो मेरापन क्या वस्तु? ममत्व
तत्व प्रत्यय भावार्थ में है तो मेरापन है ही नहीं। जब मेरा ही नहीं तो मेरापन क्या है? हाँ, ये होना चाहिए लेकिन नहीं होता। सुनने में तो आ रहा है, ज्ञान भी हो रहा है, आगम का अध्ययन जिसने किया है तो आनंद तो आता है, लेकिन वह आनंद छोड़ने में आता है, जोड़ने में नहीं। सुनने के बावजूद भी उन्हीं पदार्थों को प्राप्त करने की जो लालसा है वह समाप्त होनी चाहिए। कौन करेंगे समाप्त? आपको करना, क्योंकि जोड़ा आपने है, मैंने तो जोड़ा तो है ही नहीं। जोड़ा था उसको छोड़ दिया, फिर जोड़ने की बात है तो पंच परमिष्टि का आलम्बन ले रहे हैं हम, और किसी का आलम्बन नहीं लेना चाहते। तो प्राकृतिक वातावरण में रहने से अनायास ही उपयोग अथवा मन लग जाता है, अन्यत्र नहीं जा सकता। तनाव मुक्त, एकदम टेंशन फ्री रहता है, बहुत हल्का महसूस करता है। और वहां से इस भवन में आ गए तो माथा बंध गया। यही होता है। आचार्य महाराज भी शुरुआत में ऊपर रहते हैं, जो बड़े बड़े मंदिर बने हैं तो उनके परिक्रमा के पीछे जा करके वहीं पर रात में भी दिन में भी उन्होंने व्यतीत किया है। तब कहीं जा करके उनका कल्याण हुआ है। और कल्याण करने के लिए प्रेरणा देने की आवश्यकता इसलिए नहीं, उस सामने साधक बैठे हैं, अनूठी साधना, और उसको देख करके भी यदि घर याद आता है फिर उपदेश देने का कोई औचित्य शुद्ध नहीं होता। क्या उपदेश देना है? प्रैक्टिकल पेपर है, वह लिख रहे हैं, आप लिखना चाहो तो ठीक, नहीं लिखना चाहो तो कोई वादा नहीं। भावों का अनुकरण बहुत कठिन होता है। अन्य जो चेष्टाएं हैं वह हूब की जा सकती है, जिसको ड्रामा बोलते हैं, लेकिन भावों का अनुकरण करना अत्यंत कठिन होता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूं। फिर जा क्यों रहे हैं आप? अवगान कर लिया, मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह बंद काटने आया हूं। और जहां पर बंद होता है वहां पुनः वापस गाड़ी रिवर्स हो रही है। यही होता है, निषेध नहीं, भक्ति और भावना का निषेध नहीं। इसलिए भक्ति और भावना करने के लिए कहा है। उसके माध्यम से जो वैश्विक संस्कार है, जो अनादिकालीन है, आत्मा के साथ लगे हुए हैं, उनको दूर करने के लिए एक माध्यम है। किंतु इसके माध्यम से आत्मा के ऊपर संस्कार पड़ने चाहिए। हाँ, बार बार पलट पलट करके देखना चाहिए, मैं सही लिख रहा हूं क्या नहीं। दिल के आईने में देखो, दिल के आईने में देखो, दूसरे के आईने में क्यों देखते हो? प्रतिदिन संसारी प्राणी हैं, पौर्वाणिक वेलायाम, सुबह उठ करके नहा धो करके वह अपने शरीर को अलंकृत करता है, संस्कारित कर रहा है। अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं के द्वारा इस शरीर को वह और देखता है काय में, दिल के आईने में नहीं है। दर्पण मुखड़ा वो देख रहा है, वो क्यों इसलिए देख रहा है कि चेहरा यदि व्यवस्थित है तो बाहर निकलने लायक हूं, ये है उसका। क्योंकि बाहर कोई देखेगा तो वो उसको अच्छा देखने में आना चाहिए।
अपना मुखड़ा स्वयं को देखने में नहीं आ रहा, दर्पण की आवश्यकता पड़ रही, और सामने वाला व्यक्ति बिना आईने की ही आपकी सूरत को देख रहा है, तो उसको अच्छा लगना चाहिए। यह प्रदर्शन यहीं से प्रारंभ हो गया। ये पौराणिक व्यायाम ये प्रतिदिन ये चलता है। घंटे 2 घंटे में वस्त्र का परिवर्तन अधिक भी कर लेता है। ये सब क्या है? आधा घंटा हमारा निकल गया, अपने सोचा इसी प्रकार निकालो कुछ न कुछ। उन्हीं की बातों को उन्हीं के लिए सुनाया जा रहा है, अपनी कोई बात तो है ही नहीं। अपनी बात तो यहाँ पर आत्मा की चल रही है, और आप लोगों की बात केवल शरीर को लेकर के सारा समय व्यतीत करते हैं। सोचो विचार करो, प्रत्येक समय संसारी, इसलिए नित नए शरीर को प्राप्त करने की वह इच्छा भी रखता है। वृद्धावस्था आ गई, अब नया शरीर यदि मिलेगा तो इससे भी बढ़ करके अच्छे खूब सुंदर मिलना चाहिए, और मन चाहे विषय भी उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार वह बार बार इच्छा रखता है। इसी को निदान बोलते हैं। भोगाकांक्षा निदान, भोगों की जो आकांक्षा है, इच्छा है, उसको निदान बोलते हैं। निदान हुआ क्या नहीं? अब निदान का अर्थ क्या? रोग का परीक्षण हो जाता है, डायग्नोसिस बोलते हैं निदान। उसके बाद ट्रीटमेंट प्रारंभ होता है। लेकिन आप निदान कर रहे हैं भविष्यत काल संबंधी, आगामी आने वाला जो भव है, पर्याय है, वह हमारे लिए अच्छी पर्याय मिले और मनवांछित सारे वैभव आदि मिले। इस प्रकार वह चाहता है। कौन चाहता है? उत्पन्न आत्ममतिर देहे, ऐसा कहा। शरीर में आत्मा की बुद्धि जिसकी हुई है, वही इस प्रकार के शरीर आदि को प्राप्त करना चाहता है। किंतु तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम अभिवांचति, तत्व का परिज्ञान जिन्होंने कर लिया, वो भूल करके स्वप्न में भी इन पर वस्तुओं के प्रति कोई इच्छा नहीं रखते हैं। ये इसका प्रवचन का सार है। इसके माध्यम से आप कृतार्थ हो गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कल समय तो और मिलना ही है। एक दिन तो व्यतीत हो रहे हैं, आधा घंटा आज मिल गया, जो आधा घंटा शेष है वह अगले दिन, इस प्रकार नेक्स्ट अगले सत्र में ये होता चला जाता है। केवल सुनना नहीं, किंतु सुन करके उसको अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करते हैं, तो शरीर से अतीत जो जीवन जी रहे हैं सिद्ध परमेष्ठी, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। उस रूप हम अपने जीवन को ढाल सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वंदमानस्य ममास्तु देवी। हेलो, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।